कहा माँ ठीक तो है, मुझे ऐसे ही पसंद है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का। जरा अपनी सहेलियों को देख, कैसे फैशन करके रहती हैं, नए नए डिजाइन के कपड़े पहनती हैं, और तभी कैसे उनके रिश्ते फटाफट हो रहे हैं। माँ, आपको फिर से वही सब शुरू करना है क्या? हाँ तो और क्या करूँ? काव्या, शादी की सही उम्र यही है बेटा, एक बार 30 की हो गई तो कोई तुझे देखेगा भी नहीं। अच्छा सुनना, कल नैना का फोन आया था, उसकी रिश्तेदारी में एक अच्छा लड़का है, ऋषि नाम है उसका। देख तो, नैना ने मेरे फोन पर उसकी फोटो भी भेजी है। नहीं माँ, मुझे कोई फोटो नहीं देखनी, मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रहा है। और जो जिंदगी जीने के लिए लेट होती जा रही है उसका क्या? माना कि तेरे पापा के जाने के बाद तूने ही सब कुछ संभाला है और तेरी वजह से ही हम लोग वापस स्टैंड कर पाए हैं, लेकिन अब बस, अब तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। माँ, मैं खुश हूँ सच में, मुझे मेरी जॉब करना और आपका और मोंटू का ख्याल रखना अच्छा लगता है। अब मुझे शादी नहीं करनी, आप नैना मौसी को इस रिश्ते के लिए मना कर दो। तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है, ऐसे थोड़ी ही होता है। अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली, तू कल ही उस लड़के से मिलने जाएगी, समझी? और अगर तूने कोई नाटक किया तो देख ले, मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। ओहो माँ, सच में तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है, मिल लूंगी उससे, लेकिन एक बात आप भी सुन लो, अगर लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो बात वहीं पर खत्म। ओके? हाँ हाँ ठीक है, पर तू जरा उससे ढंग से मिलना। ऐसा कर, अपनी सहेली शनाया को घर पर बुला ले, वो तुझे कल के लिए तैयार कर देगी। ओ गॉड माँ, बस भी करो। इतना कहकर काव्या ऑफिस के लिए निकल गई। ऐसा नहीं था कि उसे शादी से परहेज था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उसे कभी फुर्सत ही नहीं दी खुद के बारे में सोचने की। अपने पिता की मौत के बाद अब वो ही अपनी माँ और छोटे भाई को संभाल रही थी, लेकिन अब तो छोटा भाई भी नौकरी करने लगा था और इसीलिए काव्या की माँ उस पर शादी के लिए जोर डाल रही थी। काव्या के रिश्ते की बात अब तक कई जगह चल चुकी थी, लेकिन कभी काव्या को लड़का पसंद नहीं आया तो कहीं काव्या ही नापसंद कर दी गई, और इस बार भी काव्या बस अपनी माँ का मन रखने के लिए उस लड़के से मिलने जा रही थी। ओफो, माँ भी ना, ये क्या ड्रेस पहना दी है मुझे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। भगवान करे वो लड़का ही मना कर दे, वरना बेकार में मुझे मना करके उसकी बेइज्जती करनी पड़ेगी। यही सब सोचते हुए काव्या उस कॉफी शॉप में पहुंच गई, जहां एक लड़का एक टेबल पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। लंबा कद, शार्प फीचर्स और गठीला शरीर, ऊपर से उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा कि काव्या तो बस उसे देखते ही रह गई। ओह गॉड, ये तो बहुत स्मार्ट है, इसका मतलब यही मना करेगा इस बार। उस लड़के को देखते ही काव्या का कॉन्फिडेंस कहीं गायब सा हो गया और वो हिचकिचाते हुए उसके सामने जाकर बैठ गई। हेलो, माई सेल्फ काव्या, और आप ऋषि है ना? जी, यस, आई एम ऋषि, नाइस टू मीट यू। देखिए, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आपका टाइम भी बहुत कीमती होगा, इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए साफ साफ बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपकी चॉइस बहुत अलग होगी, आप मुझे तो कभी पसंद करेंगे नहीं, तो आप खुशी से इस रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो आप पसंद है। मेरा मतलब है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी चॉइस अलग होगी? देखिए, आप मुझे जैसे देख रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे ये कटी फटी ड्रेसेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मेकअप, ओह गॉड, इट्स इरिटेटिंग मी। मुझे सीधे साधे तरीके से रहना पसंद है, और वैसी लड़कियाँ तो आपको पसंद होंगी नहीं। आपसे ऐसा किसने कहा? मुझे तो ठीक वैसी ही लड़कियां पसंद हैं जैसे कि आप हैं। मेरा मतलब है कि सीधी सादी, और पता है आप में सबसे अच्छा क्या है? आपके बात करने का तरीका बिल्कुल साफ और शुद्ध, कोई बनावट नहीं और कोई झूठ नहीं। उस लड़के की बात सुनकर काव्या कुछ शर्मा सी गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी लड़के ने इस तरह से उसकी तारीफ की थी। सच तो ये था कि पहली बार कोई उसे पसंद आ रहा था। दोनों में काफी देर तक बातें होती रही, फिर एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के बाद काव्या का ध्यान टाइम पर गया। ओह गॉड, इतनी देर हो गई, अब मुझे चलना होगा। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? थैंक्स, बट मुझे लगता है उसके लिए अभी वक्त है। इतना कहकर काव्या मुस्कुराती और धीरे से हाथ हिलाते हुए वहाँ से चली गई। काव्या के चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि उसे वो लड़का बहुत पसंद आ गया था और अब वो शादी के लिए तैयार थी, और ये बात वो अपनी माँ को बताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन घर पहुँचते ही, काव्या तू आ गई बेटा, थैंक गॉड, हम लोग तो परेशान ही हो गए थे। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी माँ, वो मेरा फोन साइलेंट था, पर आपको तो पता ही था कि मैं कहाँ गई हूँ। हाँ, थोड़ी देर हो गई उसके लिए सॉरी, बट आपके लिए गुड न्यूज है। इस बार कुछ बात बनती दिख रही है। ऋषि बाकी लड़कों से अलग है। ये तू क्या बोल रही है काव्या? ऋषि को कुछ अर्जेंट काम पड़ गया और इसलिए वो कॉफी शॉप आया ही नहीं। तेरे जाने के बाद नैना का फोन आया था और यही सब बताने के लिए मैं तुझे फोन कर रही थी। क्या? तो वो लड़का? एक मिनट माँ। अपनी माँ की बातें सुनकर काव्या का पारा चढ़ गया। उसने फौरन अपना फोन बाहर निकाला और उस लड़के का दिया हुआ नंबर डायल किया।
जिससे वो कॉफी शॉप में मिलकर आ रही थी। हेलो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम ऋषि नहीं हो, ये बात तुमने क्यों नहीं बताई मुझे? अगर बता देता तो शायद आपसे मिलने का और आपसे बातें करने का मौका गवा देता। लेकिन फिर भी मैंने गलत किया और उसके लिए सॉरी। मेरा नाम विपुल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वहाँ कॉफी शॉप में मेरी एक मीटिंग थी, लेकिन लास्ट टाइम पर वो कैंसिल हो गई। मैं तो बस वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी आप वहां आ गई। वैसे आपको अपने बारे में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि आप सीधी सादी हैं। आप देखने में जितनी अट्रैक्टिव हैं उतनी ही दिल से सुलझी हुई भी हैं। जाहिर है कि अब आप दोबारा तो मुझसे मिलेंगी नहीं और इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। वैसे आपको भी गलतफहमियां बहुत है। आपसे किसने कहा कि हम दोबारा नहीं मिल सकते? लेकिन अगली बार दोनों अपने असली रूप में होंगे, राइट? इस तरह वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काव्या और विपुल में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और सब कुछ देखने परखने के बाद दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। विपुल अच्छा कमाता था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और सबसे बड़ी बात ये कि काव्या को समझता भी था। विपुल, बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। वैसे तो हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बात है जो मैं तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ तो बोलो ना। विपुल, मैं कभी भी अपनी माँ और छोटे भाई को मुसीबत में नहीं देख सकती, तो शादी के बाद भी मैं उनका ख्याल रखना चाहूंगी। भले ही मैं उनके साथ न रह सकूं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तो ये बात है। देखो, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं, बल्कि अपनी टेंशन को। मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरे मम्मी पापा को दिल से अपना रही हो तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बात को लेकर तुम पर कभी कोई बंदिश नहीं होगी। बल्कि मेरी कोशिश तो यह है कि दोनों फैमिलीज आसपास ही रहें। तुम चिंता मत करो, हम अपना नया फ्लैट तुम्हारे घर के आसपास ही लेंगे। विपुल की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे विपुल जैसा समझदार जीवन साथी भी मिल सकता है। अपनी शादी को लेकर काव्या और विपुल दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शादी से ठीक एक दिन पहले अचानक विपुल के घर में आग लग गई। शादी के मंडप की जगह अब विपुल की अर्थी सज रही थी और काव्या दुल्हन के जोड़े के बजाय सफेद साड़ी में थी। एक ही पल में उसके सपनों की दुनिया उजड़ चुकी थी। बहन जी, आप काव्या को यहाँ से ले जाइए। शादी होने वाली थी, अभी हुई तो नहीं थी। यहाँ रहेगी तो उसका नाम विपुल से जुड़ा रहेगा और हम ये नहीं चाहते। काव्या हमारी बेटी जैसी है, लेकिन बहू बनकर अब उसे किसी और घर में जाना होगा। माँ, यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी शादी है, चलो मुहूर्त का समय हो रहा है। क्या बोल रही है काव्या, तू होश में तो है? मैं होश में हूँ माँ, और वही कह रही हूँ जो सही है। विपुल और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, उसकी मौत भी नहीं। विपुल ने कहा था कि अब हम भी एक हैं और हमारे परिवार भी। तो अब आप ही बताइए, मैं अपने इस परिवार को छोड़कर कैसे जी सकती हूँ? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे विपुल से अलग मत कीजिए। वो हमेशा मेरी यादों में मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसका शरीर बस कुछ ही देर के लिए यहाँ, उससे न सही पर उसकी अर्थी से मुझे शादी कर लेने दीजिए प्लीज। मैं यही चाहती हूँ। मैं विपुल के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी ब्याहता न सही पर उसकी विधवा बनकर तो जीने दीजिए मुझे। काव्या लगातार बोल रही थी और वहाँ खड़े सभी लोग उसे सुन रहे थे, और किसी में भी काव्या को ना बोलने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी शादी विपुल की अर्थी से नहीं हुई तो वो जी ही नहीं पाएगी। फिर आखिरकार वही हुआ जो काव्या चाहती थी। काव्या की शादी तय मुहूर्त पर हुई। बस फर्क ये था कि विपुल उसके साथ खड़े रहने की बजाय अपनी अर्थी पर था और काव्या एक नए सफर पर थी, जहां अब उसे एक नहीं बल्कि दो परिवारों की जिम्मेदारी उठानी थी, और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। बेस्ट बडीज। हेलो